वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पेपर पर सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो भी पेपर है तो उसे लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे। ये देखो, ये हमने लंबाई में डबल फोल्ड कर लिया। इसको हम अच्छे से कर लेंगे, फिर इसको लंबाई में फोल्ड कर देंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो 1.5 इंच इसको हम बड़ा रखेंगे और बैक पार्ट है तो वह छोटा रखेंगे। देखो, हमारा फ्रंट पार्ट 1.5 इंच बड़ा है और बैक पार्ट 1.5 इंच छोटा है। तो हमारे शोल्डर है 12 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो 6 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। तो ये हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले के लिए निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर, और फिर इसके गले की लंबाई रखेंगे 6 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ऐसे सीधा कर लेंगे। अब 1 इंच ऊपर इसको गोलाई देंगे क्योंकि हमारा गला गोल बन रहा है। इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। इसे भी हम इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। अब इसको भी हम 1 इंच की गोलाई देंगे। जो भी हमारी ब्लाउज़ की लंबाई होगी तो इसमें 1 इंच बढ़ाकर लेना होगा। आधा इंच ऊपर जाएगा हमारा, आधा इंच नीचे जाएगा। तो हमारी ब्लाउज़ की लंबाई है 11 इंच, तो हम 12 इंच लेंगे। लंबाई में इसको हम 12 इंच लेंगे। और इसकी फिटिंग का साइज है 32 इंच, तो 32 इंच का चौथाई भाग लेंगे तो होगा 8 इंच। तो इस पर हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे और 2 इंच इसका मार्जिन लेंगे। 1.5 या 2 इंच इसका मार्जिन लेंगे। तो ये मार्जिन भी ले लिया है। अब हम इसको काट देंगे। इसको हम काट देंगे। अब इसकी इसको हम अलग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट बनकर तैयार हो गया। दोनों ही पार्ट निकल गए। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इस पर हम टक्स की निशान लगाएंगे। इसमें हम प्लेट डालेंगे। तो प्लेट पहले हमें इसकी फिटिंग नापनी है, फिर उसके आधे हद पर एक प्लेट डालेंगे। ये प्लेट हमारी सबसे नीचे रहेगी और इसकी भी लंबाई नाप कर, जैसे लंबाई है 7 इंच, तो 3.5 इंच पर एक प्लेट डालेंगे। ये हमारी 2.5 इंच की प्लेट डलेगी नीचे वाली। फिर इसमें प्लेटों में 2-2 इंच का गैप देते हुए टक्स के निशान लगाएंगे। ये हमारे टक्स के निशान हैं। ये निशानों को हमने सीधा कर लिया है। अब इसके बाद जो नीचे की प्लेट है तो इसमें आधा इंच इधर से निशान लगाएंगे, आधा इंच इधर से, और इस तरह का शेप दे देंगे उसको। ये हमारी 1 इंच की प्लेट डलती है सबसे नीचे वाली। अब सेम इस पर भी हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे।
सेम निशान हम इस पर भी लगाएंगे। 2-2 इंच का गैप देते हुए इस पर भी निशान लगा लेंगे। ये भी हमारी प्लेट 1 इंच की होगी तो 1/2 इंच इसमें जाएगा, 1/2 इंच इस साइड जाएगा और ऐसा शेप दे देंगे। अब इसके बाद फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल की 1/2 इंच, आधा इंच और कटिंग करेंगे। इससे जो भी झोल होता है तो वो बाजू पर आता नहीं है। अब इस पार्ट को अलग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट बनके तैयार हो गया। ये हमारा फ्रंट पार्ट बनकर तैयार हो गया। अब हम इस पर हम चाक से और अच्छे से निशान लगा देंगे। अब इसके बाद इसके बैक पार्ट पर टक्स के निशान लगाएंगे। इसके जो भी सेंटर से सीधा लाइन बनाएंगे और 3 इंच की प्लेट डालेंगे और उसको भी ऐसा ही शेप दे देंगे। ये हमारा बैक पार्ट भी बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके बाद बाजू की कटिंग करेंगे। हम दूसरा पेपर लेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड करके अब इसको लंबाई में फोल्ड कर देंगे इस तरह। अब हमारी बाजू की लंबाई है 5 इंच, तो हम इसको 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमारी बाजू की लंबाई है। इसके बाद हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। जहाँ पर खुले पल्ले हैं उस साइड 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह का शेप दे देंगे ऐसे करके। और ये हमारा बाजू का निशान लग गया है। अब हम इसको काट देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारी बाजू कटिंग हो गई है, हमारी बाजू भी बन गई है।